तो धनु लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब 11वें घर के लिए चर्चा करेंगे। इससे पहले तक हम 10वें भाव तक के लिए विचार कर चुके हैं। आपके 11वें भाव में शुक्र अपने मूल त्रिकोण घर में ही आ जाते हैं। तो शुक्र अगर किसी भी बुरे प्रभाव में नहीं है, वक्री नहीं है, तो आपकी मोस्टली लाइफ में इच्छाएं पूरी होने वाली, जो धन को लेके हैं, लग्जरी को लेके हैं, जीवन में ऐशो आराम को लेके हैं। और शुक्र के मूल त्रिकोण में आने से आपको एक अलग प्रकार की पहचान मिलती है। विशेष तौर पे इस प्रकार का जो शुक्र है आपको धन, लग्जरी और ऐशो आराम के प्रति काफ़ी लालायित करेगा और आप दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बनेंगे। इसके साथ साथ शुक्र यहाँ पर की जो क्रिएटिविटी है, आपका जो टैलेंट है वो भी बढ़ाएगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके पंचम घर पे रहेगी। बट शुक्र की दृष्टि पंचम घर पे जो है वो वहाँ फायरी साइन पे है। फायरी साइन पे जब जब भी शुक्र की दृष्टि पड़ती है तो वहाँ से संबंधित आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं। अब अगर मान लो आपके पंचम घर में कोई फायरी ग्रह बैठा है, उस केस में आपकी इच्छाएं और भी ज़्यादा प्रबल होंगी। और शुक्र पर भी अगर किसी फायरी ग्रह का प्रभाव हो, जैसे कि सूर्य का हो, मंगल का हो इवन, तो आपकी इच्छाएं काफ़ी प्रबल हो जाएंगी और उसी वे में फिर आप कार्य करेंगे उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो मोस्टली इस बात की संभावना है कि शुक्र पर अगर फायरी ग्रहों का प्रभाव है तो आपकी धन कमाने की इच्छा, लाइफ को एंजॉय करने की इच्छा और भी ज़्यादा प्रबल होती जाएगी उम्र बढ़ने के साथ साथ, और आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी प्राप्त करेंगे। दूसरा जो पार्ट आपका अब शुक्र कवर करते हैं वो है आपकी मैरिड लाइफ। पुरुषों के लिए देखा जाए तो जो शुक्र है उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइफ को रिप्रेजेंट करने की वजह से अब इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक पुरुष के केस में वो अपनी पसंद से मैरिज कर सकता है, शुक्र इतना अच्छा प्लेस्ड है तो, या फिर वो हो सकता है कि अपने नेटवर्क सर्कल में शामिल किसी से मैरिज करे, या हो सकता है यहाँ पर वो एक प्रॉपर लव मैरिज करने के लिए जाए। शुक्र यहाँ पे अगर राहु से प्रभावित हो, केतु से प्रभावित हो, या इवन यहाँ मंगल से प्रभावित हो किसी भी तरीके से, चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा चाहे युति के द्वारा, तो अगर पुरुष का चार्ट है तो आपको मैरिज करते समय काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स कर सकता है, जैसे कि रिलेशनशिप को लेके हो सकता है वो आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो, धन को लेके, जीवन में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम को लेके। शुक्र यहाँ पे पुरुषों के केस में बहुत बड़ा नेटवर्क लाता है, और ऐसा जो पुरुष है फिर वो बिजनेस भी कर सकता है शुक्र से रिलेटेड। शुक्र से रिलेटेड बिजनेस, जैसे आप कोई लग्जरी आइटम से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, कपड़ों का बिजनेस कर सकते हैं, स्त्रियों के किसी सामग्री से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, आप इवन सिनेमा जगत में जा सकते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस जो शुक्र हैं वो प्रोवाइड करते हैं पुरुषों के केस में। बट स्त्रियों के केस में भी अगर देखा जाए तो शुक्र की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि शुक्र स्वयं स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से शुक्र की ये प्लेसमेंट स्त्रियों के लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है। लेकिन आप क्योंकि जुपिटर से रिप्रेजेंट होने वाले हैं, तो आपके चार्ट में जुपिटर भी अगर बहुत अच्छा प्लेस्ड हो तो आप एक बेहतरीन जीवन का आनंद ले सकते हैं। स्त्रियों के केस में देखा जाए तो ऐसा जो शुक्र है वो बहुत सारे आपके जो फ्रेंड सर्कल में आपके ही जैसे और बहुत लोगों को लेके आता है, यानी स्त्रियों का फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर स्त्रियां होने की संभावना रहेगी, जिससे अगर आपको स्त्रियों से रिलेटेड मटेरियल पे काम करेंगे, कोई ऐसा बिजनेस करेंगे जैसे ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, या कपड़ों का बिजनेस है, या किसी भी तरीके का कोई रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस है, या कोई भी अन्य लग्जरी आइटम का भी बिजनेस अगर स्त्रियाँ करती हैं तो उनको फेम ज़्यादा मिलेगा पुरुषों की तुलना में, और उनका नेटवर्क सर्कल भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो यहाँ बिजनेस के दृष्टिकोण से भी शुक्र बेहतरीन साबित होंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में छठे घर के लॉर्ड हैं, तो कभी कभी अगर शुक्र पर कोई बैड प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, तो आपको कुछ हद तक नुकसान होने की भी संभावना उतनी ही प्रबल है। अब लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि शुक्र को जो प्रभावित करने वाले ग्रह हैं वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, क्योंकि उन भाव विशेष से आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हो सकती हैं, और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। शुक्र इस प्रकार का जो प्लेस्ड होगा तो दूसरों पर आपकी छवि का, आपकी बातों का, आपकी आवाज़ का, इवन आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो ऐसा शुक्र है तो आप दूसरों से इजीली अपनी बातों को मनवा सकते हैं, आप अपनी कही गई बात को फॉलो करवा सकते हैं, जिससे आप एक बहुत ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो दूसरों के बहुत ज़्यादा चहेते हों, व्यवहार के तौर पे भी और दूसरों को सपोर्ट करने के तौर पे भी। लेकिन आपके लिए इंडिविजुअली अगर देखा जाए, स्त्रियों के केस में, पुरुषों के केस में, दोनों के ही केस में शुक्र की स्थिति यहाँ काफ़ी बेहतरीन है। बट अगर शुक्र यहाँ पे वक्री हो जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएँ, बहुत सारी अपेक्षाएँ आपकी अधूरी रह सकती हैं।
शुक्र यहाँ पे प्लेस्ड होने से स्त्रियों के केस में बेसिकली अगर स्त्रियाँ किसी भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करेंगी तो उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। और शुक्र यहाँ आपकी संतान को भी काफ़ी प्रभावशाली बनाएगा क्योंकि शुक्र की दृष्टि पंचम घर पे है। अब आपका पंचमेश कितना अच्छा प्लेस्ड है और पंचम घर में क्या कोई अदर प्लैनेट प्लेस्ड है? पंचम घर में मान लो अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट होगा, चंद्रमा जैसा प्लैनेट अगर प्लेस्ड होगा, इवन बुध जैसा प्लैनेट स्थित होगा तो संतान के लिए बेहतरीन स्थिति होगी। साथ साथ में जो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से जो पार्टनर है आपका, इवन जब आप मैरिज करते हैं या आपकी जो संतान है उनके साथ आपका बेहतर रिलेशनशिप होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र आपको यहाँ काफ़ी कुछ प्रोवाइड करते हैं। अब शुक्र पर जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा शुक्र की शुभता में वृद्धि होती जाएगी। और शुक्र की शुभता में वृद्धि होना मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, आपकी अपेक्षाओं का पूर्ण होना और आप जो कुछ भी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहते हैं वो शुभ आपको प्राप्त होना। शुक्र यहाँ पे वक्री होंगे तो उतनी ही ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं तो बढ़ेंगी, लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है। अब जो शुक्र है, शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रहों का महत्व बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते इनके साथ बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट शुक्र को बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित कर सकता है। ऐसे केस में शुक्र का कोई अगर शत्रु ग्रह इनके साथ बैठेगा तो शुक्र का प्रभाव हो सकता है काफ़ी कम हो जाएगा या शुक्र से जुड़ी हुई आपकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। इस हिसाब से देखा जाए तो छठे घर में बैठा हुआ जो प्लैनेट है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि शुक्र छठे घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में आप अगर किसी को पैसा उधार दे देते हैं, लोन वगैरह के रूप में दे देते हैं या किसी को भी किसी भी तरीके से सपोर्ट कर देते हैं तो वो पैसा आपको वापस मांगने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। वैसे भी आप जुपिटर से रिप्रेजेंट होने वाले हैं, आपका लग्नेश जुपिटर है तो आप दूसरों के प्रति हमेशा सपोर्टिव ही रहेंगे, लेकिन दूसरों से आप कभी भी पैसे वापस नहीं ले सकेंगे। ऐसे केस में शुक्र पर जितना ज़्यादा क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में अच्छी अचीवमेंट्स प्राप्त करेंगे और नेम फेम भी अच्छा प्राप्त करेंगे। लेकिन क्रूर ग्रहों के प्रभाव की वजह से इस बात की संभावना तो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाती है कि आप जीवन में कितनी ज़्यादा प्रगति कर लें, कितना ही ज़्यादा धन या लग्जरी हासिल कर लें, कितना ही ज़्यादा कुछ जीवन में पा लें, लेकिन उससे आप कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाले। तो मैरिज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र पर अगर राहु केतु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो शुक्र से अपना संबंध बना रहे हैं? अगर मान लो बुध का संबंध यहाँ शुक्र से होगा तो बुध यहाँ शुक्र को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, चंद्रमा यहाँ काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और इवन यहाँ पर जो आपका बृहस्पति है, लग्नेश है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो शुक्र यहाँ स्थित होकर एक बहुत ही अच्छा धन योग बना रहे हैं। अब शुक्र की महादशा भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब शुक्र आपके 11वें घर में स्थित है, क्योंकि शुक्र की महादशा आपके जीवन के 20 वर्ष कवर करेगी, जो कि आपके बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसी दशा फिर आपको अगर 20 की एज से लेकर अगर 50 की एज तक कभी भी आती है और 50 की एज तक अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप शुक्र की महादशा में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस आपका शुक्र पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होना चाहिए, शुक्र स्वयं अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इसके साथ साथ स्त्रियों के केस में ये डिपेंड करता है कि शुक्र की महादशा उनको कब आती है, क्योंकि स्त्रियों के केस में अगर शुक्र की महादशा उनको थोड़ा 20 की एज से अगर पहले भी आ जाती है तो ऐसे स्त्रियां ज़्यादा नेम फेम प्राप्त कर सकती हैं। और फिर अगर राहु का प्रभाव हो शुक्र पर, मंगल का प्रभाव हो या इवन बुध का प्रभाव हो तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होती है अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं। भले ही फिर मैरिज के दृष्टिकोण से कभी कभी बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं, लेकिन आपका इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर होती है। तो शुक्र की ये प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा बेहतर मानी जा सकती है। अब यहाँ पे जो छठे घर में बैठा प्लैनेट है वो आपके चार्ट में 12वें घर को भी प्रभावित करेगा और 12वां घर आपका मंगल से जुड़ा है क्योंकि मंगल का ही घर है। ऐसे में यहाँ पर शुक्र को लेके जो भी आपकी अपेक्षाएं स्पेशली 12th हाउस को लेके हो सकता है उनमें कुछ व्यवधान हो, कुछ दिक्कतें हों आपको। इसी तरीके से पंचम घर में बैठा ग्रह अगर शुभ हो तो शुक्र को यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा। बट अगर पंचम घर में बैठा ग्रह अगर क्रूर हो तो वो शुक्र पर अपना डायरेक्टली प्रभाव डाल पाएगा। वैसे तो हम कोई भी प्लैनेट अगर अपने घर में बैठा है तो उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, लेकिन शुक्र जैसे शुभ ग्रह के केस में शुक्र के साथ अगर कोई भी अदर प्लैनेट बैठेगा, विशेष तौर पर अगर शुक्र के साथ कोई क्रूर ग्रह बैठेगा तो वो भी शुक्र पर अपना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम होगा ही। तो शुक्र के साथ कोई भी प्लैनेट है तो आपको उस पर विचार करना जरूर बनता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल आ जाता है मैरिज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब शुक्र पर कोई भी बुरा प्रभाव तो आपको मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा और कुछ हद तक आपको अपनी अपेक्षाओं को कंट्रोल में भी रखना होगा, तभी जाकर आप शुक्र से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं या शुक्र के कुछ बेहतरीन प्रभाव या परिणाम पा सकते हैं।